सियावर रामचंद्र की और मुक्त होती थी, मैंने इसको उद्धार होता तो सो कलयुग में केवल हरि के नाम कीर्तन से ये सो हो जाए, तो इससे सुगमता क्या होगी। फिर भी कलयुग को दोष दो तो दो। हाँ, कलयुग जो है सो दोषा की एक खैन है, किंतु जो एक विशेष गुण भी है कि इसके वहां ईश्वर की भक्ति करने से शीघ्र उद्धार हो जाता है। तो इसमें जो गुण है उसको लेना चाहिए, और गुणों की तरफ अपन क्यों ध्यान करना चाहिए। जो लाखों गुण होती, अपन तो गुणों की तरफ ख्याल करना। कर्म जो है प्रारब्ध कर्म, उसके ऊपर दोष लगावे तो मूर्ख। अपना संचित कर्म बहुत अच्छा था, जबकि ये मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, फिर भी अपने भाग की निंदा करो तो सारी मूर्खता। मनुष्य होकर के भाग की निंदा, पशु पक्षी के भाग की निंदा करो तो एक बात है, अरे मनुष्य शरीर तो बड़े भाग से मिले। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दूर लभ सद ग्रंथन गावा, तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का सिर बड़े भाग से मिलता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये बात सब शास्त्रों के बीच में बतलाई है। तो ये मनुष्य के शरीर को पाकर करके जो संसार के विषय भोगों में मन लगाता है वो मूर्ख है। नरतनु पाय विषय मन देखी, नरतनु पाय विषय मन देखी, पलटी सुधाते 60-20 लेखी, पलटी नरवान मनुष्य को शरीर पा करके और जो विषयों भोगों में मन देता है वो मूर्ख है। अमृत के बदले में विष लेता है। अमृत है परमात्मा, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है वो अमृत है, क्योंकि उसका फल अमृत है। तो साधन को छोड़ करके उसके बदले के बीच के वहां विष लेता है। विष भोगरूपी विष है, उसको खाता है। विष के खाने से जैसे मर जाता है, ऐसे विषयों के भोगने से संसार में समझो कि जन्मता मरता ही रहता है। भगवान तो इसको समझो कि मनुष्य का शरीर दिया है मुक्ति के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, और ये संसार के मां और उसमें दिन पर दिन फंसा जाता है। तो ये उसकी मूर्खता सिद्ध करी तुलसीदास जी। ताई कबहु भल कहन कोई, ताई कबहु भल कहन कोई, कुंजा गहे परस मणि खोई, कुंजा गहे परस मणि खोई। उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, समझदार नहीं कहेगा। किसको? जो पार्श्वमणि को खो करके और बदले के में सुख घूमती लेवे। परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो पार्श्वमणि है।
उसको खोकर के उस समय को नष्ट कर करके उसके बदले में विषय भोगाना जो भोगनो है वो घूंची यानी चिरवी जिसकी रति बनती है एक प्रकार से उसको जो लेवे तो मूर्ख है। घूंची जो चिरवी ऋषिकेश की तरफ तो ऐसे बिना पैसा ही समझो जीवन में बहुत मिले। यदि पैसों दो पैसा लागे तो कोड़ियों की चीज समझो, पैसों की चीज समझो। और कहा पार्स लोहा छुआने से वो सोना बन जाता है। इस प्रकार से पार्श मणि को खोकर के की और जो एक प्रकार से घूंची ले तो बालकपन है। बच्चे के सामने घूंची भी रख दो, पार्श भी रख दो, वो बच्चा घूंची की तरफ से हाथ डालेगा। उसको ज्ञान नहीं है कि इसे घूंची और पार्श का क्या डिफरेंस है। तो वो भी एक बालक के समान ही है जो साधन को छोड़ करके के और उसके बदले के उतने समय में संसार के विषय भोगाने भोगे है। वो भी एक प्रकार से मूर्ख है। तो ईश्वर ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये बड़े भाग से मिलता है। और फिर मनुष्य का शरीर दे करके ये मनुष्य का शरीर उत्तम देश में दिया जो भारतवर्ष के मां मनु जी कहते हैं पूर्व के जमाने में सारी पृथ्वी के लोग अध्यात्म विषय की शिक्षा भारतवर्ष से लिया करते। ऐसा भारतवर्ष है जो पृथ्वी के वहां सबसे उत्तम दे करके साथ साथ के बीच के वहां सत शास्त्र को संग असत पुरुषों को संग जो भी बड़े भाग से मिले। तो भाग की निंदा करनी तो मूर्खता है। पुंज पुण्य बिन मिले ही न समता और सत्संगति संस्कृति करी हमता पुण्य पुंज बिन मिले न संता और सत्संगति संस्कृति करी अंता। पुण्य के पुंज बिना पूर्व के अच्छे कर्मों के संग्रह के बिना सत्संगति नहीं मिलती। और सत्संगति कैसी है कि संस्कृति माने जन्म और मरण को संस्कृति कहते हैं, उसके अंत का करने वाली है, यानी आत्मा का उद्धार करने वाली है। अपने भाग्य के ऊपर हम दोष लगाएंगे तो भी हमारी गलती है। तो काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर को भी हम दोष देते, काल को तो ये दोष देते हैं कि कलयुग आ गया। तो कलयुग तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। और कर्म को दोष देते हैं कि हमारे कर्म में यही बात लिखी थी। तो कर्म तो बहुत अच्छा है, तब तुम्हारे को मनुष्य का शरीर मिला उत्तम देश में उत्तम काल में और तुम समझो की धर्म में और फिर सत्शास्त्र और सत्पुरुषों का संग, ये उत्तम से भी और उत्तम और क्या चाहो। और ईश्वर को दोष देना तो सर्वथा मूर्खता है ही। ईश्वर की कृपा से तो ये मनुष्य शरीर मिला ही है। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते जब ये दुखी अत्यंत दुखी हो जाता है तब भगवान मनुष्य का शरीर देते रहा करके। ये जीव है तो माया का प्रेरणा हुआ और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता तंग आ जाता है, तब भगवान इस पर दया करके मनुष्य का शरीर देते। आकर 4 लाख 84
योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, योनि भ्रमत फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, चार प्रकार की 84 लाख योनियों के बीच के मां ये अविनाशी जीव भ्रमण करता हुआ भटकता हुआ फिरता है। सदा जो है सो माया का प्रेरिया हुआ और काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ भटकता फिरता है। सतयुग, तीसरा युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग है। तो अनेक युग बीत गए, एक प्रकार से इसका भ्रमण करना भी नहीं मिटा। पाप कर्म पुण्य कर्म, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, कभी ऊपर के लोगों को जाता है पुण्य के प्रताप से, पाप से कभी नीचे हो जाता है। इसी प्रकार से थी घटयंत्र की जो संसार में चक्र लगाता फिरता है और स्वभाव से गिरा हुआ है। इसकी आदत जो है बड़ी खराब आदत, जिससे परवश हो जाए, उससे गिरा हुआ। और गुणों से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसी दशा को देख करके भगवान दया करके मनुष्य का शरीर देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, कबहू करी करुणा देत ईस बिन हेतु स्नेही, कहते हैं स्नेही माने प्रेमी, दयालु। कैसे दयालु, कैसे स्नेही है कि बिना ही कारण दया करने वाले, प्रेम करने वाले, ऐसे जो भगवान सबके सुहृद, कभी दया कर करके इसको ये मनुष्य का शरीर देते हैं, इसके आश्रमों को न देख कर करके और दया करके देते। मनुष्य शरीर पाने का कोई चांस नहीं, कोई लायक नहीं उसके, ऐसा मनुष्य का शरीर देते हैं। और मनुष्य शरीर में परमात्मा के पाने की चांस है, उसको ये ठुकरा करके के मूर्ख विषय भोगों के वहां भ्रमण करता है। ऐसे दयालु भगवान, उस परम दोष लगाना तो मूर्खता है। उसकी तो शरण जाना चाहिए। उसकी शरण जाने से भगवान संसार सागर को पार कर दे। गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और यंत्र, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सारे भूतों को अपनी माया के द्वारा कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भरमाते रहते। तो क्या करना चाहिए कि उस परमात्मा की शरण जाना चाहिए, उसकी कृपा से काम सिद्ध हो सकता है। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्य शाश्वतम्। तमेव, उस परमात्मा की ही शरण जा सर्व भाव से। हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ आप। हे भारत, सब भाव से उसकी शरण जा। उसकी कृपा से शाश्वत जो स्थान है, परम जो धाम है, नित्य जो पद है, परम शांति, उसको तो प्राप्त हो जा। सदा के वास्ते समझो कि परम आनंद स्वरूप परम शांति को प्राप्त हो जाएगा और उस नित्य
परम धाम को प्राप्त हो जाए, जहाँ शांति शांति आनंद ही आनंद। इन सब बातों को ख्याल में लाकर करके हम लोगों को अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ये जो 2 श्लोक मैंने कहे, गीता अध्याय 18, 61 और 62 के श्लोक हैं। कितना सरल उपाय बताया है कि भगवान की शरण जाने का, अपना सारा भार भगवान के ऊपर रख देवे तो बेड़ा पार। ऐसा कौन मिलेगा, तुम्हारा भार ढोने वाला कौन मिलेगा? एक ही है, भगवान ही। बस अपना तो ये काम है कि हर वक्त उसको याद करें, भूले नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरा हर वक्त जो ध्यान रखते हुए और जो मेरी उसको ठीक उपासना करते हैं, निष्काम भाव से मेरी जो अपने भक्ति करते हैं, उन पुरुषों का मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा का नाम है योगक्षेम। लौकिक योगक्षेम भी भगवान बहन करते हैं और पारलौकिक योगक्षेम भी भगवान बहन करते हैं। लौकिक और योगक्षेम क्या है? पारलौकिक बन पारमार्थिक। तो लौकिक है कि संसार के बीच में खान पान सम्मान आदि जो एक प्रकार से शरीर निर्वाह, ये योगक्षेम ये भी भगवान करते हैं। और पारलौकिक वो कि आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार, जहाँ तक ये साधन कर चुका है उसकी तो भगवान रक्षा करते हैं, और जो कमी है उसकी प्राप्ति करते हैं। जो आज तक कभी प्राप्ति नहीं हुई उस अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करते हैं। यूं तो वो भगवान सदा सबको प्राप्त है, किंतु अपने देखने में, अपनी समझ में, अपनी मान्यता में तो प्राप्त नहीं है ना। तो वो जो हमारे में जो ज्ञान है, उस अज्ञान को प्रज्वलित ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा विनाश कर करके समझो कि अपने आत्मा का उद्धार कर देते। तो योगक्षेम का बहन करना यानी जैसे कोई कुल्ली अपने बोझ का बहन करे, तो भगवान कहते हैं कि भी उसका मैं कुल्ली बन जाता हूँ। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोधस्रुवं ज्ञानस्रुवं नाम